बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं और जहाँ तक CSS, PMS और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं, चाहे वो मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो और जुडिशरी के हो, उन सारे इम्तिहान के अंदर कहीं ना कहीं 2-3 वर्ड्स आपको इस तरह के सामने करने होते हैं। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस है हम प्रेसी राइटिंग के अंदर भी देखते हैं और प्रेसी राइटिंग में अक्सर इम्तिहान में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1/3 को डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो पहला वर्ड है हमें गिरीगेरियस। अच्छा जी, पहले तो हम इन वर्ड्स की मानी देखेंगे कि गिरीगेरियस लफ्ज़ मानी क्या है। गिरीगेरियस लफ्ज़ की मानी है एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स। वो एनिमल्स जो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में, जंगल में बफेलोज होती हैं, लायंस होते हैं, या हर एनिमल जैसे हेरन होते हैं बड़े बड़े पहाड़ों पे, वो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। तो हम उसको कहते हैं गिरीगेरियस, मतलब एनिमल्स लिविंग इन फ्लॉक्स। फ्लॉक्स लफ्ज़ की मानी है ग्रुप्स। उसके बाद दूसरा वर्ड है गलिबल। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। गलिबल लफ्ज़ की मानी है वन हुज इजीली डिसीव्ड। जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसको कोई ना कोई लालच दे के हम उनसे काम करवाते हैं, वो आपकी बातों में जल्दी आ जाता है, उस लफ्ज़ को हम कहते हैं गलिबल। और उसके बाद दूसरा वर्ड है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल लफ्ज़ की मानी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब है अ थिंग, वो चीज़ दैट क्विकली कैचेस फायर। वो चीज़ जो जल्दी से फायर को कैच कर ले, जैसे कि हम पेट्रोल कहते हैं। आपने देखे होंगे पेट्रोल के टैंकर्स जब आते हैं तो पीछे से लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल, लिखा होता है पीछे से। इसका मतलब है ये वो लिक्विड है जिसको जल्दी आग कैच कर लेती है। तो इनफ्लेमेबल लफ्ज़ की मानी है अ थिंग दैट क्विकली कैचेस फायर। उसके बाद यहां पे वर्ड है मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट लफ्ज़ की मानी है हेटर ऑफ मैनकाइंड। जो इंसान जात से नफरत करे हम उसको कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट लफ्ज़ की मानी है हेटर ऑफ मैनकाइंड। इंसान जात से जो नफरत करे उसको हम मिसएंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और उसके बाद लफ्ज़ है मिसोजिनिस्ट। क्या है? मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट लफ्ज़ की मानी है वन हु हेट्स वुमेन। जो औरतों से नफरत करने वाला इंसान होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट कहते हैं। और उसके बाद लफ्ज़ है मोनार्की। ये अक्सर डान में और बाकी अखबारों में या कहीं पैसेज ऑफ राइटिंग है उसमें लिखा जाता है मोनार्की। अब मोनार्की लफ्ज़ की मानी क्या है? अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। जिस खिते में, जिस मुल्क में गवर्नमेंट हो किसकी? किंग की या क्वीन की। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया में मोहम्मद बिन सलमान है, वो किंग है। मोहम्मद बिन सलमान कौन है? किंग ऑफ सऊदी अरबिया। तो हम इसको कह सकते हैं मोनार्की है, किसमें? सऊदी अरबिया में। उसके बाद वर्ड है 7 मॉर्ग। MORGUE। मॉर्ग लफ्ज़ की मानी है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि किसी शहर में या किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर वहाँ पे कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा कि ये डेड बॉडी जो पड़ी है किसकी है, तो उसको जो है एडी सेंटर वाले वो लेके जाते हैं, उसको रख देते हैं कहाँ पे? जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं। फिर लोग आते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचानने के लिए। उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? मॉर्ग, जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, मुर्दा रखे जाते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नोविस। अच्छा जी, ये नोविस लफ्ज़ क्या है? इसका मतलब है वन हुज न्यू टू प्रोफेशन। वो शख्स जो किसी बिजनेस में, किसी ट्रेड में, किसी प्रोफेशन में नया हो, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? नोविस कहते हैं। अ पर्सन हुज न्यू इन अ प्रोफेशन और अ ट्रेड, किसी बिजनेस के अंदर नया हो, उसको जो हम कहते हैं नोविस। उसके बाद वर्ड है नंबर 9 ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट लफ्ज़ की मानी है अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज। वो चीज जो आज
इस्तेमाल में नहीं है, एक्सपायर हो चुकी है, आउटडेटेड है, जो हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद वर्ड है पास्थुमस। अब यहां पे एक वर्ड है पास्थुमस। चलिए जी, इसका मतलब क्या है? पास्थुमस लफ्ज की मानी है अ बेबी बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर और हर फादर। जैसे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, वालिद साहब की वफात के बाद पैदा हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं? पास्थुमस बोलते हैं। उसके बाद वर्ड है पनिशिया। पनिशिया एक वर्ड है, इसका मतलब है अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मैंने टेबलेट दी, हम कहते हैं ना ये जो है पनिशिया है, हर बीमारी का इलाज है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसको फीवर भी है, पेन भी है और एलर्जी भी है और बहुत सारे मसाइल हैं उसके जिस्म में, हम कहते हैं कि ये टेबलेट ले ले, ये पनिशिया है। क्या है? पनिशिया है, मतलब रेमेडी। रेमेडी का मतलब है इलाज, क्योर फॉर ऑल डिजीज, हर चीज का इलाज है। जैसे कि बंगाली बाबा होता है ना, कहता है इसके पास जाएं आपका सारा मसला हल हो जाएगा। ये कहते हैं ना, ही इज अ पनिशिया फॉर ऑल डिजीज और इविल्स। उसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट। वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब जब भी आपको सामने आए समझ लेना कि इसका मतलब है वन हु लव्स मैनकाइंड, जो इंसान से मोहब्बत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे एग्जांपल अब्दुल सत्तार एदी था। अब्दुल सत्तार एदी किससे मोहब्बत करता था? लोगों से, इंसानों से, बच्चों से, इंसान जात से मोहब्बत करता था, तो हम उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। उसके बाद वर्ड है प्रीडेटर। प्रीडेटर हम उसको बोलते हैं एन एनिमल हु प्रेज, शिकार करता है किस पे? ऑन अदर एनिमल्स, जो बाकी एनिमल्स पे क्या करे? शिकार करे। जैसे लायन हेरन का शिकार करता है, उसको खाता है। इस तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं वो जो है प्रीडेटर्स हैं। इसी तरह वर्ड आ गया 14 टर्न कोट। टर्न कोट हम उसको बोलते हैं वन हु चेंजेस वन साइड, वो शख्स जो अपनी पार्टी बदल ले उसको हम क्या बोलते हैं? टर्न कोट बोलते हैं। जैसे कि अब इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके जो पार्टी मेंबरान हैं वो उससे अलग हो रहे हैं, वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? टर्न कोट कहते हैं। उसके बाद यहां पर है थिएस्ट। थिएस्ट लफ्ज की मानी है वन हु बिलीव्स इन गॉड, वो शख्स जो खुदा के वजूद को माने, यकीन करे, उसको क्या कहते हैं? थिएस्ट। उसके बाद लफ्ज है प्लेजरिस्ट। प्लेजरिस्ट, अच्छा जी, प्लेजरिस्ट लफ्ज की मानी क्या है? प्लेजरिस्ट लफ्ज की मानी है वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, वो शख्स जो बाकी लोगों का मटीरियल लिख के कह दे कि मैंने ये चीज लिखी है। क्या लिखी है? मैंने ये चीज लिखी है, लेकिन वो क्या होता है? प्लेजरिस्ट। बाकी लोगों की कॉपियां लिख के कहते मैंने लिखा है, अपना क्रेडिट खुद ले ले, उसको जो है क्या कहते हैं? प्लेजरिस्ट। उसके बाद लफ्ज है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब अ पर्सन हु इज फेमस फॉर डूइंग इविल एक्ट्स। जैसे कि कोई शख्स है बड़ी बुराइयां करके मशहूर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नोटोरियस। जैसे कि कोई बंदा करप्शन कर लेता है, करप्शन करने वाला शख्स फिर बड़ा मशहूर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नोटोरियस। जैसे धाड़ेल होते हैं, डाकू होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? नोटोरियस होते हैं। इसी तरह यहां पर वर्ड है इमिग्रेंट। अच्छा, इमिग्रेंट लफ्ज की मानी क्या है? वन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री। एक शख्स है पाकिस्तान में, वो खुश नहीं है हमारे इस समाज से, ठीक है, और वो कहता है कि मैं फॉरेन सेटल होना चाहता हूं परमानेंटली। जैसे कि अमेरिका में चला गया, लंदन चला गया, बाकी फ्रांस, जर्मनी, कहीं भी पाकिस्तान से निकल के बाहर चला गया फॉर द सेटलमेंट होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। एक होता है रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज लफ्ज की मानी है वो शख्स जो
जबरदस्ती इस मुल्क से निकाला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्यूजीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सैलाब आ गया, कोई इस तरह की बुरी कंडीशन आ गई, जिलजिला आ गया, कोई बड़ी सूरत हाल ख़राब हो गई, तो हम पाकिस्तान के लोग शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे कहाँ पे? दूसरे मुल्क के अंदर। जैसे अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का मसला था तो सारे लोग पाकिस्तान में आ रहे थे, इसको हम कहते हैं रिफ्यूजीज, लेकिन इमिग्रेंट का सेंस अलग है। उसके बाद लफ्ज़ इनविजिबल। विजिबल लफ्ज़ से मतलब जाहिर, इन मतलब नो, अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विथ आईज, आंखों से जो चीज ना देखी जाए उसको इनविजिबल कहा जाता है। जैसे कि पैरासाइट, वायरस, उसको क्या कहते हैं? इनविजिबल। बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद है इनऑडिबल। इनऑडिबल, ऑडिबल लफ्ज़ की मानी है आवाज, ऑडियो। ऑडियो आपने सुना है? ऑडियो से निकला हुआ है इनऑडिबल। इन मतलब नो, मतलब अ साउंड कैन नॉट बी हर्ड, वो साउंड जो हम सुन ना सके या सुनाई ना दे, उसको इनऑडिबल कहते हैं। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट कहते हैं बच्चे को, साइड कहते हैं किल को। मर्डर ऑफ इन्फेंट्स, छोटे बच्चों का कत्ल करने वाले को हम क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड। उसके बाद है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल की स्टडी करने वाले को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिस्ट कहते हैं, या इकोलॉजी स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। इनफैलिबल, इनफैलिबल, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, वो शख्स जो गलतियां ना करे उसको हम क्या कहते हैं? इनफैलिबल, जो परफेक्ट बंदा होता है। उनके बाद है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, वन हुज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो चीज या वो शख्स जो हर जगह को मिले। जैसे कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, खुदा जो है हर जगह पे मौजूद है। उसके बाद ऑर्थोलॉजिस्ट या ऑर्थोलॉजी, ये भी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। एक है आइडल्टरी। आइडल्टरी मतलब है द वर्शिप्स ऑफ आइडल्स, ये बुतों की पूजा की जाती है, खुदा की नहीं, बुतों की, उसको हम क्या कहते हैं? आइडल्टरी। या हमको इसको पेगानिज्म कहते हैं। पेगानिज्म एक मजहब है, हाँ, एक बिलीफ है, थॉट है। उसके बाद लफ्ज़ है कैनिबल। कैनिबल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का गोश्त खाए, जैसे कि लायन है, क्रोकोडाइल है, या इस तरह के जानवर हैं जो इंसान के गोश्त को ज्यादा पसंद करते हैं, उसको क्या कहते हैं? डॉग भी कैनिबल है, फॉक्स भी। और इस तरह के बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और आपने क्या करना है कि गूगल में जाके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन साथ लिख लें PDF, तो 500-600 वर्ड निकल आएंगे, उसके साथ साथ डेफिनेशंस हैं, तो आप इनको पढ़ा करें। सही है? आई होप यू आर क्लियर राइट नाउ।